किरोल नामक गांव में चौहान नाम का एक आदमी हुआ करता था। वो बहुत बड़ा कंजूस और लालची था। वो एक ठेले पे विलेज स्टाइल हेल्दी मटका इडली बनाकर बेचता था। मतलब छोटे छोटे मिट्टी के कुल्हाड़ों में इडली का घोल डालकर उसे इडली बनाने के बर्तन में रखता था। वो भाप में अच्छे से पकने के बाद चटनी और सांबार डालकर ग्राहकों को देता था। उसका स्वाद बढ़िया होने के कारण उसके यहाँ लोग उमड़ कर आते थे। वो पैसों की लालच से बार बार दाम बढ़ाने के बाद भी लोग वहाँ पर आना बंद नहीं कर रहे थे। चौहान को पत्नी और 2 बच्चे थे। दोनों बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। आए दिन चौहान की पत्नी बच्चों के लिए लंच बॉक्स बनाकर देती थी। वो लेकर दोनों बच्चे स्कूल जाते थे। कभी कभार खाना बनाने के लिए देरी होती तो तुम्हारे पिताजी को देकर भी जाऊंगी, अब तुम जाओ, कहकर बोलती थी। उनके जाने के बाद वो लंच बॉक्स बनाकर चौहान को देती थी। उसे लेकर चौहान ठेले को ढकेलते हुए स्कूल के पास जाकर वहाँ पर बच्चों को देता था। एक बार वो हरदम के जैसे ही लंच बॉक्स लेकर बच्चों के स्कूल के पास आया। दोपहर के भोजन की घंटी नहीं बजने के कारण चौहान इंतजार करने लगा था। वहाँ पर देखा तो थोड़े बच्चे दिखे। उनमें से एक मोटा बच्चा भी था। वो बाकी के बच्चों से, देखो ये हार गया है, अब ये आंखें मुझकर 10 तक गिनेगा, हम सब जाकर छिप जाएंगे। तुम आंखें बंद करो, कहते ही एक बच्चे ने अपने आंखें बंद कर ली। सारे बच्चे भागने लगे। एक बच्चा ड्रम के पीछे, दूसरा बच्चा पेड़ के पीछे, तीसरा बच्चा एक खम्बे के पीछे, ऐसे सब एक एक जगह छिपना शुरू किए। वो मोटा बच्चा जिस पेड़ के पास चौहान खड़ा था उस पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गया। वो बच्चा सबको ढूंढते ढूंढते चौहान के पास आया। चौहान उस बच्चे से, क्या रे, किसके लिए आए हो, पूछा। वो बच्चा तब, हम लुका छुपी खेल रहे हैं अंकल, सब यहीं कहीं छिप गए हैं, बहुत ढूंढने के बाद भी कोई नहीं मिल रहा है, कहाँ छुपे पता नहीं, कहा। चौहान, वो लोग कहाँ पर छिपे हैं मैं बताऊंगा, उनसे मत कहना, कहा। वो बच्चा तब, बताइए अंकल बताइए, वो कहाँ पर है, कहा। चौहान तब, बताए तो मुझे क्या फायदा, जेब में कितने पैसे हैं, वो पैसे मुझे दिए तो मैं बताऊंगा, कहा। वो बच्चा जेब में से 100 रुपए निकालकर उसे दे दिया। चौहान उन्हें जेब में रखकर, वो देखो उस ड्रम के पीछे एक बच्चा है, देखो, कहा। बच्चा तब, क्या वहाँ पर, सच, कहकर शक से पूछा। चौहान तब, क्यों तुम मुझ पर शक कर रहे हो, इतना बड़ा आदमी बोल रहे तो यकीन नहीं करोगे क्या, माँ कसम जाकर देखो, कहा। वो बच्चा जाकर ड्रम के पीछे मौजूद बच्चे को पकड़ लिया। ऐसे चौहान इशारे करने लगा तो वो बच्चा एक एक बच्चे को पकड़ने लगा। ये सब देखकर उस मोटे बच्चे को बहुत गुस्सा आया। आखिर में वो बच्चा हाथों को चौड़ा करके मोटा कहाँ पर है कहकर पूछते हुए इशारा किया। चौहान पेड़ के ऊपर दिखाया। बस उस मोटे बच्चे को गुस्सा आकर पेड़ पे से कूदा। ये देखकर सारे बच्चे चौहान को घेर लिए। चौहान जरा घबरा गया। वो मोटा बच्चा तब, तुम कौन हो, कहकर पूछा। चौहान तब, क्या मैं कौन हूँ तुम्हें क्यों बताऊं, कहा। वो बच्चा, बताओ बे निकम्मे, कहकर उसे मारने हाथ उठाया। चौहान घबराकर, बताऊंगा भाई बताऊंगा, मेरा नाम चौहान है, कहा। वो बच्चा तब, ठीक है यहाँ पर क्यों आए, पूछा। चौहान, हमारे बच्चे यहीं पढ़ते हैं, उन्हें लंच बॉक्स देने के लिए आया हूँ, कहा। वो बच्चा तब, भोजन देने के लिए आए थे ना, तो चुपचाप भोजन दिए बिना ये घटिया हरकतें क्यों कर रहे हो, कहा। चौहान तब, क्या घटिया काम, बेटा मैंने कैसा घटिया काम किया, कहा। वो मोटा बच्चा तब, छोटे बच्चे के पास से पैसे लेकर हम सबको पकड़वाना मैंने नहीं देखा सोच रहे हो क्या, बुड़बक कहेंगे, कहा। चौहान तब, देखो बेटा बड़े लोगों को ऐसे गाली नहीं देते, ये गलत बात है, कहा। वो तब, तुम बड़े आदमी के जैसे बर्ताव नहीं कर रहे हो ना। मैं कौन हूँ जानते हो, इस इलाके के नामी गुंडा गब्बर का बेटा हूँ। 10 सालों से मेरे पिताजी पुलिस वालों से छिपकर भाग रहे तो, मगर अब मुझे उनके बेटे को सिर्फ 10 मिनट में पकड़वाए ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, कहा। चौहान तब, क्या तुम गब्बर के बेटे हो, बाप रे बाप, कहा। वो बच्चा, हाँ हम क्या है इसे बताते हैं, चलो, कहा। बस सारे बच्चे मिलकर चौहान को खूब पीटकर उसके ठेले को नाश कर दिए। चौहान लंगड़ाते हुए घर को निकला।